हेलो गाइस। आज का टॉपिक है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट चैप्टर में सेकंड थर्ड लेक्चर है मेरा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस आपको समझाया था। एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस वहां पर समझे आपने, केवल एमोर्फस सॉलिड ही वहीं पर पढ़ना है, बाकी पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर ऑफ फोर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट इज मोलिकुलर सॉलिड्स, सेकंड आयनिक सॉलिड्स, एंड थर्ड मेटालिक सॉलिड, एंड फोर्थ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। नॉन मोलिकुलर सॉलिड में दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड्स। फर्स्ट इज नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, second polar molecular solid, and third hydrogen bonded molecular solids। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ये तीनों में कांस्टेंट पार्टिकल्स हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, डिस्पर्सन फोर्सेस होती है, आल्सो कॉल्ड लंडन फोर्सेस कहा जाता है। डिस्पर्सन फोर्सेस और आल्सो कॉल्ड लंडन फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इनकी, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड की। फिजिकल नेचर इनका सॉफ्ट होता है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर, इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो। एग्जांपल आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये नॉन पोलर, नॉन मतलब नहीं, पोलर मींस चार्ज, चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस पॉइंट हो, चार्जलेस मॉलिक्यूल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होती है। पोलर मोलिकुलर चार्ज, जो पोलर मींस चार्ज, हैविंग, दे हैविंग चार्ज, तो हैविंग चार्जेड, इसमें चार्ज होता है और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इसमें जो फोर्सेस होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होता है। एग्जांपल्स HCl, SO2, ये सॉफ्ट होता है, इंसुलेटर होता है, और इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स, कंसर्न पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल H2O आइस, ये फिजिकल नेचर में हार्ड होता है, इंसुलेटर होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। नेक्स्ट हम आते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के कंस्टेंट पार्टिकल आयंस होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोलम्बिक फोर्सेस और आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। NaCl एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड। ये हार्ड बट ब्राइटल होता है। देखिए, ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है, बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। आप लिक्विड स्टेट में आयनिक सॉलिड को लिक्विड में आप कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, कंडक्टर हो जाएगा। बट सॉलिड स्टेट में क्या रहेगा, इंसुलेटर रहेगा, इंसुलेटर, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। मेटालिक सॉलिड, नेक्स्ट मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स, इसके कंस्टेंट पार्टिकल्स मेटालिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव आयंस इसके कंस्टेंट पार्टिकल हो गए। इनका अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ये हार्ड बट मैलिएबल एंड डक्टाइल होता है। कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आयनिक सॉलिड मेटालिक सॉलिड में? आयनिक सॉलिड्स इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। लेकिन मेटालिक सॉलिड में दोनों कंडीशन में, सॉलिड स्टेट हो या मोल्टन स्टेट हो, दोनों कंडीशन में क्या होता है, ये कंडक्टर होता है, और मेल्टिंग पॉइंट इसकी हाई होती है। चौथा है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या है, इसके कंस्टेंट पार्टिकल्स एटम्स होता है, और जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट सॉलिड की। एग्जांपल SiO2, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन, कार्बन का एक डायमंड पार्ट होता है, कार्बन का ग्रेफाइट होता है। तो देखो, सारे कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड हार्ड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। लेकिन जो कार्बन का ग्रेफाइट है एक्सेप्शनल, जो याद रखना आपको, ये कोवेलेंट सॉलिड होते हुए ये सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है,
कंडक्टर होती है। तो ये एक्सेप्शनल है जो आपको याद रखना है, इसे आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। अब आइए क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ऐसा पार्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ऐसा पार्ट है जो रेगुलर अरेंजमेंट वे में होना चाहिए और 3 डायमेंशनल शेप में होना चाहिए। रेगुलर अरेंजमेंट वे में और 3 डायमेंशनल शेप में होना चाहिए। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ऐसा पार्ट, हम इसके बारे में ये भी बोल सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स एंड 3 डायमेंशनल शेप। एक छोटा सा पॉइंट हमने लिखा है, ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो ये 3D होना चाहिए और इसकी कंस्टेंट पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट वे में होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं, हमारे लैटिस क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो भी हमारे पॉइंट हैं, यानी ईच पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जो भी कॉर्नर है पॉइंट है। तो क्रिस्टल लैटिस का ईच पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। ईच पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहते हैं या लैटिस साइड कहते हैं। ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड्स। ठीक है, उस ईच पॉइंट को, ईच पॉइंट क्या है? तो ईच पॉइंट हमारा कंस्टेंट पार्टिकल्स है। कंस्टेंट पार्टिकल्स में भी एन एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है। क्लियर? और ये जो लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन, ये लाइन, तो ये लाइन से ये जुड़ता है जिससे एक ज्योमेट्री बनती है लैटिस की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पार्ट क्रिस्टल लैटिस है जो रेगुलर अरेंजमेंट वे में हो और 3 डायमेंशनल शेप में हो। बट यूनिट सेल, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पार्ट क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट को यूनिट सेल कहते हैं। ये यूनिट सेल यानी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन विच रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर पैटर्न एंड 3 डायमेंशनल शेप, ये भी रेगुलर अरेंजमेंट वे में होना चाहिए और 3 डायमेंशनल शेप में होना चाहिए, जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं। अब ये यूनिट सेल है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं। ये देखो यूनिट सेल, ये एडजेट्स है और ये हमारा बॉन्ड एंगल है। तो 3 एडजेट्स यानी ए बी सी, ये 3 एडजेट्स हैं और 3 बॉन्ड एंगल है, एक अल्फा माना, एक बीटा माना, एक गामा, अल्फा बीटा गामा। तो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, ये 6 हो गए। तो 6 क्या है? पैरामीटर है, ये 6 पैरामीटर है, यानी 3 एडजेट्स और 3 बॉन्ड एंगल, ये 6 क्या हो गए? ये 6 पैरामीटर्स हो गए। 6 क्या हो गए? पैरामीटर्स हो गए। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, types of unit cell, these are of 2 types of unit cell. First is primitive unit cell, second is non-primitive unit cell. First is primitive unit cell, second non-primitive unit cell. Non-primitive unit cell also called centered unit cell. तो primitive unit cell जिसमें constant particle present at only corner position, ये है, ये constant particle present at only corner position। आप लूडो का डाइस देख रहे हैं ना, तो लूडो का डाइस में कॉर्नर कितने होते हैं? आप काउंट करके देख सकते हैं घर पे, 8 कॉर्नर होते हैं। तो वही ये 8 कॉर्नर है, ये माना गया है 8 कॉर्नर है। तो जिसमें कंस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर पोजीशन, उसी को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। सेकेंड है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब हो गया कंस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर पोजीशन एंड अदर स्पेसेस। देखो सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें कह रहा है कि जो कंस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स पे तो होंगे, अदर स्पेस में भी होंगे, उसी को हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे और सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल
डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब अदर स्पेस में कहाँ कहाँ होगा? तो फर्स्ट है ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड थर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब हो गया कि कंस्ट्रेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर पोजीशन, ऑल कॉर्नर पोजीशन, और एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो कंस्ट्रेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर पोजीशन और वन पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं कि concerned particle present at all corner position and each particle present at each faces, एक नीचे एक ऊपर, दो इधर, तीन इधर, चार इधर, पांच, एक उसके अपोजिट 6। ठीक है ना? तो आप लूडो के डाइस में देखे होंगे कि 6 फेसेस होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं, तो वो हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है भाई? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है concerned particle present at all corner position and any two opposite faces, ऊपर वाला एक ले लो, एक नीचे वाला ले लो, या लेफ्ट वाला या राइट वाला, any two opposite faces, any two opposite faces। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। सॉलिड स्टेट में आपको हमने बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आज हम लोगों ने पढ़ा। क्रिस्टलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये लेक्चर, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं।